इमेजिन करो एक ऐसे टाइम को जब एक सिंगल एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैला हुआ था। उसके रूलर्स आर्मीज को कमांड कर रहे थे, वंडर्स बना रहे थे और इस जमीन की कल्चर को शेप कर रहे थे। लेकिन हर पावरफुल एम्पायर की तरह मुगल डायनेस्टी का भी एंड था। आज मैं आपको उस फैसिनेटिंग स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मगहाल्स गिरे, कौन था लास्ट एम्परर और क्यों दुनिया की सभा से पावरफुल सल्तनत बर्बाद हो गई। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1526 में बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, ने पानीपत की लड़ाई जीती और इंडिया में मुगल रूल की नींव रखी। उसके सक्सेसर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एम्पायर को अनबिलीवेबल हाइट्स पर ले गए। मुगलों ने एक रिच, डाइवर्स और वास्ट लैंड पर ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज तक रूल किया। उनके कोर्ट्स आर्ट, म्यूजिक और लर्निंग से जगमगाते थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद सब कुछ बदलने लगा। औरंगजेब के सक्सेसर्स वीक और डिवाइडेड थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल्स ने एम्पायर को अंदर से वीक कर दिया। मीनवाइल मराठा जैसे नए पावर्स ऊपर उठे, मुगलों की नाक के नीचे से टेरिटरी छीनते हुए। एक टाइम था जब दिल्ली में मुगल कॉइन्स रूल करते थे, लेकिन जल्द ही दिल्ली भी उनके हाथों से फिसलने लगी। फिर बाहर से डिवास्टेटिंग अटैक्स हुए। 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। कोहिनूर डायमंड और लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन जैसे खजाने लूट लिए। अहमद शाह अब्दाली ने फॉलो किया, इंडिया पर कई बार अटैक किया और मुगल एम्पायर को पीटा और तोड़ा। अब तक मुगल एम्परर बस एक फिगर हेड था, नाम का राजा, लेकिन कोई रियल पावर नहीं। एंटर द ब्रिटिश। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया पर पकड़ और टाइट होती गई। धीरे धीरे कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया और एम्परर का क्राउन बस एक सिंबल बनकर रह गया। रियल पावर शिफ्ट हो गई थी और कभी महान मुगल इसे रोक नहीं पाए। और फिर लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, वह 1837 में सिंहासन पर आया, लेकिन वह कोई विजेता या शातिर नहीं था। जफर एक कवि था, एक जेंटल सोल, पॉलिटिक्स से बहुत दूर। लेकिन 1857 में सब कुछ बदल गया। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध छिड़ गया और रिबेल्स ने जफर को अपना एम्परर घोषित कर दिया। रिबेलियन फेल हो गया। ब्रिटिश ने विद्रोह को कुचल दिया, दिल्ली को वापस ले लिया और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। उसे रंगून में एग्जाइल कर दिया गया, अपनी प्यारी दिल्ली से बहुत दूर। और 1858 में ब्रिटिश ने ऑफिशियली मुगल डायनेस्टी को खत्म कर दिया। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू हुआ और 3 सेंचुरीज की मुगल पावर खत्म हो गई। जफर ने अपने आखिरी दिन एग्जाइल में बिताए, दिल टूटा और अकेला। उसने एक बार लिखा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। कितना दुखद, इंडिया का एम्परर अपने ही घर में दफन होने के लिए एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं ढूंढ सका। मुगल एम्पायर का गिरना सिर्फ एक डायनेस्टी का एंड नहीं था, यह एक युग का एंड था। एक ऐसा जो आर्ट, कल्चर और पावर को एक साथ सेलिब्रेट करता था। लेकिन लालच और समय ने सब कुछ धूल में मिला दिया। अगर आपको मुगलों की यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं मैं अगली कौन सी एरा एक्सप्लोर करूं।